और चलिए इस बुलेटिन के अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बिहार में एक आईएएस ऑफिसर का एक छात्रा के सवाल पूछने पर दिया गया जवाब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। असल में आपको बता दें, बिहार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर आईएएस अधिकारी हरजोत कौर को तो वैसे इन बच्चियों को जागरूक करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन आईएएस साहिबा ने अपने जवाब से सबको हैरान कर दिया। सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम में जब एक लड़की ने पूछा कि सरकार को सैनिटरी पैड भी मुफ्त में देने चाहिए, तो उस पर आईएएस साहिबा कुछ इस तरह के से भिपरी। पहले पूरा सुनिए ये वाकया कैसा रहा। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार है उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। ये पूरा वाकया क्या था ये आपने सुन लिया। आईएएस साहिबा का क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुन लिया। फिलहाल इस पूरी खबर में अपडेट ये है, एक बार आपको बताते कि इस पूरे मामले पर महिला आयोग ने अब संज्ञान ले लिया और 7 दिन का समय दिया इस पर उन्हें लिखित में जवाब देने के लिए। हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, निश्चित तौर पर एक प्रतिष्ठित संस्थान मानी जाती है, आईएएस आईपीएस बनने के लिए लाखों लोग सपना देखते हैं। कड़ी परिश्रम के बाद, त्याग के बाद ये पोस्ट मिलती है। बहुत कुछ अगर बात किया जाए तो अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है लोगों को, फिर ये पोस्ट, ये ओहदा मिलता है। देश का सर्वोच्च ओहदा इसे कह सकते हैं। और इस ओहदे पर आसीन होने के बाद इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देना कितना लाजमी है आदित्य? जी बिल्कुल श्वेता, जहाँ तक बात की जाए कि एक आईएएस, एक ऑल इंडिया सर्विस के सरकारी बड़े अधिकारी के द्वारा ये बात कही जाना एक और बात होती है। हालांकि अगर इस बात को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने और समझने की कोशिश की जाए तो ये और ताज्जुब और हैरत की बात है कि जिस संस्था WCDC ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था जिसमें यूनिसेफ और प्लान इंटरनेशनल जैसे और भी बड़े संस्थान इन्वॉल्व थे, उस जगह पर ये आईएएस हरजोत कौर बम्हारा जी खुद उस WCDC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से वहाँ मौजूद थी। तो सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि उनको वहाँ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बुलाया गया था, बल्कि उन्होंने ही वहाँ पूरी आयोजन और पूरी व्यवस्था का जिम्मा लिया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस मंच पर जहाँ विकास आयुक्त तो खुद बैठे हों, विकास आयुक्त काफ़ी सीनियर ओहदा होता है राज्य सरकारों के लिए, और उस जगह पर उनके सामने अगर इस तरह की बातें की जाए जो कि खुद भी अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और जो NHM की पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ मिशन की पॉलिसी है, उसके वायलेशन में जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से बताया गया और जिस तरह से इस बात की डिलीवरी हुई, जिस बात को कहा गया, सवाल और जवाब का जो सीक्वेंस था, बीच में तालियां भी बज गई, और जो तालियां बजी उसी जगह पर लगता है कि आईएएस साहिबा ने अपना आपा खोया और सारी बात सामने आई। और बड़ी बात यह भी है कि अभी इस पर कमेंट देने से ज़्यादातर विभागीय अधिकारी बच रहे हैं, ज़्यादातर सरकारी मंत्री भी बचना चाह रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं इस सवाल को लेने से। लेकिन बड़ी बात ये है जो कि
बीजेपी ने भी उठाई है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो बिहार स्टेट काउंसिल के हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी हैरत स्पष्ट करती हैं और ये भी कहती हैं कि बिहार में कुछ भी है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसकी वजह से अधिकारी इस तरह की बात खुलेआम और खुले तौर पर कह पाते हैं। जी आदित्य, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आदित्य, आप कोशिश भी कीजिएगा कि कुछ छात्रों से भी बातचीत की जाए। आप दोबारा आपके पास लौटेंगे और इसी बड़ी खबर पर चर्चा के लिए आपको बता दें कि हमारे साथ अनीस अंसारी जी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, हमारे साथ जुड़े। साथ ही साथ आपको बता दें RJD नेता अब्दुल बासित जी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले अनीस सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस त्याग के साथ, अगर बात करें तो कितना परिश्रम लगता है एक IAS ऑफिसर बनने के लिए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां अगर बात करें तो उस जो त्याग होती है उसमें झुलस जाती है, तब जाके कोई एक IAS ऑफिसर बनता है। ऐसे मुकाम पर पहुंचने के बाद एक सर्वोच्च अधिकारी द्वारा इस तरीके का जवाब, क्या एक छात्रा के साथ, छात्रा ने जो सवाल किया उसे इस तरह से एक अधिकारी द्वारा जवाब देना किस लिहाज से आप देखते हैं और कितना उचित इसे आप ठहराएंगे? मुझे लगता है कि जो जवाब दिया गया है वो मुनासिब नहीं था। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स में सभी IAS के ऑफिसर्स को और दूसरी जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे IPS है, फॉरेस्ट सर्विस है, और सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल में सारी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को ये हिदायत दी जाती है कि वो जनता के साथ बहुत ही महज़ब तरीके से बात करें, रेस्पेक्ट करेंगे लोगों को। और ये कॉमन सेंस की भी बात है कि जब आप पब्लिक में बैठे हैं और कोई लड़की सवाल उठा रही है जो बहुत ही जेन्युइन सवाल है, ये गलत सवाल नहीं था कि हुकूमत के जरिए सब्सिडाइज रेट पर कंसेशनल रेट पर सैनिटरी पैड मुहैया कराया जाना चाहिए। ये जायज़ डिमांड है, क्योंकि बहुत से गाँव में और छोटे इलाकों में सैनिटरी पैड का इस्तेमाल न होने के सबब बहुत सी लड़कियाँ बीमार हो जाती हैं, मर जाती हैं। इसके लिए पूरी एक मुहिम भी चली थी सैनिटरी पैड को सस्ते रेट पे अवेलेबल कराने के लिए। कई कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट करती। मुझे लगता है बहुत ही गैर मुनासिब और इश्तियाल में आके, जोश में आके बयान दे दिया है IAS ऑफिसर ने। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। अगर वो उस राय से मुत्तफिक नहीं थी, उस सवाल से मुत्तफिक नहीं थी कि सैनिटरी पैड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो उसका सीधा सा जवाब हम लोगों का तरीका ये होता है, कह देते हैं अच्छा आप भेज दिए, लिख के भेज दिए, हम उस पर गौर कर लेंगे। और बाद में जो आपको मुनासिब लगता है अपनी समझ से, उस पर आप गौर करते हैं। अगर लगता है कि सही है जवाब, तो आप उसको ऊपर भेज देते हैं, जो कंसर्न महकमा होता है उससे दरख्वास्त की जाती है कि इस पर गौर कर लें। ये लड़कियों की जिंदगी और उनकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल गाँव में बहुत लड़कियां अनहाइजीनिक कंडीशन में कपड़े और दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर लेती हैं, जिसके सबब उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। सवाल गलत नहीं था, सवाल का जवाब देने में जो गुस्सा आया है IAS ऑफिसर को, वो मुनासिब नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ RJD के नेता अब्दुल बासित जी जुड़ गए। सर, क्या यही था, सशक्त बेटी की बात करें, समृद्ध बिहार की, आपके राज्य में देश के युवाओं से ऐसे ही बात की जाती है? और खास तौर पर किस तरीके से उन्होंने कहा कि निर्भरता की वैसाखी पकड़ ली है, किस तरह की बातें हैं ये? ऐसे अधिकारी को अपने अहम पद पर बिठाया है आपने, जिन्हें बच्चियों से बात करने की, क्या ही बोलूं मैं उसको, कि बात करना ही उन्हें नहीं आता। ये बच्चियां देश का भविष्य हैं। देखिए मैडम, जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में गैप मेंटेन हमेशा रहना चाहिए। अगर सारी जनता अधिकारियों के ऊपर हावी हो जाएगी तो देश में एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही खत्म हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर रहा है बिल्कुल मजबूती के साथ देश में सक्षम तरीके से कर रहा है। सवाल जवाब का है ही नहीं, सवाल जवाब लिखित में होते हैं सरकारी बाबू के साथ। आपकी कोई कंप्लेंट है, आप दिशा दिखाइए, सीधा आप जाके उनको एप्लीकेशन कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हम इस प्रश्न स्टेज पे या इस तरीके से अधिकारी के साथ लगातार उसने जो बहसबाजी करी और राष्ट्रीय जनता दल इसके खिलाफ है। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने देना चाहिए और लोकल जनरेशन को अपना काम। जनता का सवाल जनता के बीच में। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप, किस दिशा में जा रहे हैं सर? किसकी यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, बताइए। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो महिला IAS ऑफिसर वहां पर तैनात थी, बच्ची ने सैनिटरी पैड की बात पूछ ली तो पाकिस्तान भेज देंगी, वो सही है? उन्होंने वो उसको लिखित में देगी, बच्ची वो लिखित में देगी आपको कि सैनिटरी पैड की आवश्यकता है। अरे कितनी परीक्षाएं लेंगे सर? लिखित में बात अपनी देनी चाहिए IAS अधिकारी को, और वो उसके ऊपर निर्णय ले किस प्रकार के आगे दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। ऐसे सभा मंच पे किसी प्रकार का कोई हमें प्रश्न
अधिकार नहीं है। या तो आप जाइए मुख्यमंत्री का जो हाउस वो चलता है वहां जाके अपनी बात रखिए। लगा डायरेक्ट आप एडमिनिस्ट्रेशन से इस तरीके सवाल नहीं कर सकते। जनता को लोकतांत्रिक पालनों का बिल्कुल क्रियाकलाप करना चाहिए। अब्दुल जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल रहे हैं आप यहाँ पर। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, अगर उन्होंने मिड डे मील की तर्ज पर, यूनिफॉर्म की तर्ज पर जो उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, सैनिटरी पैड की अगर बात उठा ली इन छात्राओं ने, तो अब उन्हें बाकायदा लिखित में एक पत्र लिखना होगा, सीएम साहब सैनिटरी पैड चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप। चाहे वो सैनिटरी पैड की बात हो, चाहे जमीन, चाहे विद्यालय के लिए जमीन आरक्षण। अरे सर, कहाँ जा रहे हैं अब्दुल बासित जी, क्या हो गया आज आपको? ये मामूली से सैनिटरी पैड की बातें ये छात्राओं ने की थी। इन्हें जमीन नहीं चाहिए स्कूल के लिए, अपने घर के लिए, कॉलेज के लिए। मामूली से सैनिटरी पैड के लिए इन्हें एप्लीकेशन देना पड़ेगा। पता नहीं किस दिशा में आप जा रहे हैं। अंसारी सर, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की बातें कर रहे हैं। चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, एक तो पहले ये साफ हो जाना चाहिए सभी के दिमाग में कि सैनिटरी पैड का सिलसिला, इसका सही इस्तेमाल और सही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल लड़कियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर अनहाइजीनिक कपड़ा या कोई और मटेरियल इस्तेमाल करती है तो उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है, साइकोलॉजी अफेक्ट होती है, कहीं कहीं पर तो चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम हो जाती। तो ये इसकी अहमियत को समझना चाहिए कि साफ सुथरा सैनिटरी पैड लड़कियों को मिलना बहुत मुनासिब है। अब वो अपने पैसे से खरीदती है या सरकार देना चाहे दे सकती है। मुझे पता है एक सियासी जमात ने कानपुर, इसमें यूपी में पूरा सैनिटरी पैड का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की मुहिम चलाई थी। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस नाम है उसका, शशि थरूर जी उसके नेशनल प्रेसिडेंट है। उन्होंने डॉक्टर मीता सिंह जब यहाँ स्टेट की प्रेसिडेंट थी ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, तो कई जिलों में मुफ्त सैनिटरी पैड अच्छी क्वालिटी के बंटवाए थे। तो लड़कियों के लिए जरूरी चीज है और इसको मांगने में कोई गलत चीज नहीं थी। जो कह दिया ऑफिसर ने कि आप पाकिस्तान चले जाइए या आप कंडोम मांगेंगी, ये मुझे लगता है ये भद्दी बात है कई तरीके से। पाकिस्तान क्यों चले जाएं भाई? हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमारा हक है। इसमें कोई आईएएस या गैर आईएएस का फर्क थोड़ी होता है। हर सिटीजन जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ उसका यहाँ पर एक टुकड़ा है, उसका एक मालिक है इस मुल्क का। तो किसी को ये कह देना गुस्से में पाकिस्तान चले जाओ या कॉन्डोम मांगोगी, ये चीज मुझे लगता है कि बहुत ही भद्दी है और ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। कि और एक चीज और, अभी जो बोल रहे थे जनप्रतिनिधि, उन्होंने ये कह दिया कि इसको गवर्नमेंट पे लिखना चाहिए। ये चीज इसलिए गलत है कि कलेक्टर जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिला लेवल पे, यानी गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है और ये सरकारी तौर पे है। इनके जो हमारे ऑल इंडिया सर्विस रूल्स है उसी में कहा गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं तो कलेक्टर से कोई अगर फरियाद की जा रही है तो वो बेसिकली गवर्नमेंट से फरियाद की जा रही है और उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा कि हर चीज के लिए लोग कलेक्टर के बजाय गवर्नमेंट में जाए तो गवर्नमेंट का काम गैर जरूरी तरीके से बढ़ जाएगा। कलेक्टर बिठाए से ले गए हैं कि वो जनता की परेशानियों को सुन के और उसका जिस हद तक समाधान हो सकता है उसकी कोशिश करें। उनके लेवल पे ना हो तो गवर्नमेंट को लिखे, कंसर्न महकमे को कि साहब ये परेशानी, इनको लिख देना चाहिए था। या कह देते हैं कि ठीक है लिख के भेजो, हम आपको इस पर गौर करेंगे। ये भद्दी जबान का इस्तेमाल या उसको डिस्करेज करना और पाकिस्तान जाने का मशवरा देना, ये मुझे लगता है बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट है। इसको जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। जी अनीस सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आरजेडी जो अभी अगर बात करें बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, गद्दी पर बैठे हैं, एक बात करें गठजोड़ की सरकार है, लेकिन आपको नहीं लगता किस तरीके से अगर जहां पे बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम भी इसीलिए रखा गया था कि जो छात्राएं हैं, विशेष तौर पर जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए ताकि बिहार की बेटी जो है वो सशक्त बन सके। लेकिन इन जनाब का कहना है, जो जिनकी सरकार चल रही है, वो कह रहे हैं कि अगर यानी जो जमीन का मुद्दा और सैनिटरी पैड का मुद्दा, दोनों को ये एक समान एक ही चलचित्र में देख रहे हैं, एक चित्र में माप रहे हैं इसे, ताकि उनको भी एक एप्लीकेशन देना पड़े। कितना वाजिब लगता है? मुझे लगता है कि ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। ये जमीन और जायदाद से ज्यादा अहम चीज है, ये हेल्थ और लाइफ से मुताल्लिक है। अगर लड़कियां, खासतौर से जो किशोरियां हैं, जो टीनेजर्स हैं या गरीब मोहल्लों में है, गरीब घरों में है, गांव में है, उनके पास अगर साफ सुथरे सैनिटरी पैड सरकार मुहैया कराए या कोई और एजेंसी मुहैया करा दे तो इससे फायदा होगा मुल्क का। लड़कियों की जो
सेहत है वो अच्छी होगी और उससे हमारे मुल्क की जो प्रोग्रेस है इकोनॉमिक उस पर अच्छा असर पड़ेगा। कोई बीमार मुल्क थोड़ी ज्यादा तरक्की कर सकता है आगे अगर लड़कियां ही बीमार हो जाएंगी और उनको फैसिलिटी नहीं देगी। आफ्टर ऑल सरकार इतनी बहुत सी चीजें देती, शायद इन जसमुद्दीन साहब को ये याद नहीं रहा कि बहुत से स्टेट, ज्यादातर स्टेट कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो इसीलिए बांटे जाते हैं ताकि बच्चे की स्पेसिंग हो सके पैदाइश की, गैर जरूरी तरीके से माँ की जिस पर बर्डन न पड़े और जी। बच्चों की परवरिश सही हो। तो जब सरकार कॉन्डोम बांट सकती है तो सैनिटरी पैड भी बांट सकती है। सरकार बांटे न बांटे ये उसकी चॉइस पर है, जी, जनता के बिल्कुल। अनीश डिमांड जी, से। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर इस ओहदे की बात करें, कोई भी आम जनता या फिर किसी ने भी ये बात अगर कर दी होती तो ये इतना सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता या फिर चर्चा का विषय ही नहीं बनता। लेकिन खास तौर पर अगर एक सर्वोच्च पद पर अधिकारी बैठा हुआ है, आपको नहीं लगता कि एक पढ़ाई पढ़ने के बाद भी किसी और तरीके के कोर्सेज की जरूरत है, खास तौर पर ऐसे अधिकारियों के लिए, क्योंकि एक जनता से रूबरू होते हैं, उनसे उनके बीच जाते हैं? देखिए सिविल सर्विसेज में, आईएएस में भी और दूसरी सिविल सर्विसेज में, मसलन आईएएस में तकरीबन 1.25 साल की ट्रेनिंग होती है नौकरी में आते वक्त। सिविल सर्विसेज के और जगहों पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। पहले तो मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री जो नेशनल एकेडमी है एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। और फिर अलग अलग जैसे इनकम टैक्स की नागपुर में ट्रेनिंग होती है वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में कोई कमी। और ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि सैनिटरी पैड लड़कियों की जिंदगी से, उसकी सेहत से बहुत वाइटली जुड़ा हुआ है। एक नेचुरल कोर्स है बॉडी का, लड़कियों की बॉडी का, उनको जरूरत होती है। और साफ सुथरा मिलेगा तो जैसे साफ सुथरा पानी लोग पीते हैं तो उससे सेहत बनी होती है। तो अगर सैनिटेशन की कंडीशन अच्छी है, सैनिटरी पैड साफ सुथरे सरकार प्रोवाइड करे या कोई प्रोवाइड कर रहा है, उससे लड़कियों की सेहत अच्छी होगी, इसमें तो कोई शुबा होना नहीं चाहिए। ट्रेनिंग की मुझे कमी इसलिए नहीं लगती कि ये बहुत ही अछूता सा वाकया है। पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों आईएएस ऑफिसर और सिविल सर्वेंट से मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरीके की बात पब्लिक में कोई यंग लड़कियों से ऐसी बात करता हो जिस तरीके की बात की गई है। जी। तो ट्रेनिंग की जरूरत अगर है तो करना चाहिए। ट्रेनिंग लड़कों, आईएएस ऑफिसर को बिल्कुल बताना चाहिए, क्यों नहीं बताना चाहिए। जी अनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि आरजेडी से, जिनकी सरकार चल रही है, जेडीयू और आरजेडी के बिहार में, उन्हें भी हमने मेहमान के तौर पर बुलाया था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उनका संपर्क टूट गया। हालांकि जब हमसे जुड़े थे, जो बयान उन्होंने दिया, एक तरह से फिर वो बयान गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि अगर लड़कियों को सैनिटरी पैड की डिमांड करनी है, मांग करनी है, तो इसको लिखित में सीएम साहब के दफ्तर में भेजें। जिस तरीके से कॉलेज के लिए जमीन मांगी जाती है, यानी बाकी जो चीजें होती हैं, ठीक उसी तरीके से अगर बिहार की बच्चियों को सैनिटरी पैड चाहिए तो बिहार की बच्चियां सुन लें कि उन्हें लिखित में सीएम साहब के दफ्तर के नाम एक पत्र लिखना होगा, उसके बाद उन्हें वो सैनिटरी पैड मिलेगा। तो इस